अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन में निजी फलाही तंजीम एंड फाउंडेशन के ज़रिए तमाम 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। शादीशुदा जोड़ों और मेहमानों ने निजी फलाही तंजीम के इस इक़दाम को बेहद सराहा। मुखैर हज़रात का शुक्रिया अदा किया। 60 MPA मियां नवीद अली, 60 दुल्हे दुल्हन, 60 चेयरमैन निजी फलाही तंजीम। निजी फलाही तंजीम की जानिब से गरीबों और मुस्तक बच्चों और बच्चियों की शादी के मौके पर ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल जहेज का मुकम्मल सामान दिया गया। मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम। निजी फलाही तंजीम के चेयरमैन चौधरी नईम नज़र और मियां नवीद अली ने निकाह के बाद तमाम दुल्हनों को कुरान पाक के साए में अपनी बेटियों की तरह बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया। एक और खबर है पाकपतन से। ब्यूरो चीफ लेट जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कब्जा ग्रुप ने हाफिज कुरान शरीफ शहरी के प्लाट पर कब्जा कर लिया। हाफिज मोहम्मद इकबाल गुजर के 8 मरला प्लाट पर मोहल्ला फरीदनगर में अमजद अली भट्टी, वल्द बशीर अहमद और कयूम ने जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर लिया। हाफिज मोहम्मद इकबाल गुजर ने DPO पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर, DC सैयद आसिफ हुसैन शाह और आला हुकाम से इंसाफ की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इकबाल वल्द मोहम्मद शरीफ है। मेरा एक प्लाट श्रीनगर कच्ची आबादी में वाक़ है, जिसकी मेरे पास ये सनद मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है और फ़र्द मौजूद है। और उसके ऊपर चंद उबाश नौजवानों ने मिलकर, जिनमें अब्दुल क़य्यूम, अमजद अली, राना फ़हद, लियाकत कुरैशी और दीगर इनके हमरा और लोगों ने मिलकर उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है अचानक, और तमीज़ जारी रखे हुए हैं। और मैंने बार बार पुलिस को ये पैगाम दिया है, 15 पे काले की हैं, लेकिन मेरी दाद रसी नहीं हुई। और मैं चाहता हूं कि मेरा ये प्लाट फिलफौर मुझे वापस किया जाए और हमें वहां जाने की कोई इजाज़त ना है। हमें इज़्ज़त माल जान की धमकियां देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं अफसरान बाला से, जिसमें ADCG और DPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वज़ीर आला पंजाब साहिब से, कि फिलफौर मेरा प्लाट का कब्ज़ा मुझे दिलवा कर मेरा हक़ दिया जाए और ऐसे बदकिरदार लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। बहावलनगर से अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट DHQ अस्पताल बहावलनगर डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूनस रशीद खोकर का अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ वार्ड में जाकर मरीजों की इयादत की और मरीजों से पूछा कि किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। अमला ड्यूटी और डॉक्टर को चेक किया। मरीजों से पूछकर कि किसी किस्म का कोई मसला हो तो मेरे दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं कोताही करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक अड्डा रफीकाबाद पर डाले की दरख्त को टक्कर, तसादम के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिबी अमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक आज़म मुंतकिल कर दिया। चिन्योर से सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत लोगों के मसाइल सुने। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन, DSPs, दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। DPO ने दरख्वास्तों के मुतल्लिका अफसरान को मार करके दादरसी यकीनी बनाने की हिदायत की। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को मुकर्रर वक्त में दादरसी यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। कंप्लेंट सेल अफसरान को हिदायत की कि दरख्वास्तों की फॉलोअप पर रिपोर्ट पेश की जाए, फीडबैक लिया जाए। मेरिट की बुनियाद पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी तरजीह, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। अवामुल नास पुलिस से मुतल्लिका या दीगर किसी भी मसले की सूरत में बगैर किसी सिफारिश पर्ची के मुझे मिल सकते हैं। कानून और इंसाफ की बालादस्ती पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। फाजलपुर से ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक यारजनपुर सिटी थाना फाजलपुर की अनोखी कार्रवाई। 290 बाइस बजुर्म 392 तेपे में नामालूम FIR में मोहम्मद हमजा को नामजद कर दिया। मदई की जानिब से FIR में पुलिस ने खुद ही नामजद कर दिया। मदई ने मजिस्ट्रेट जज के रूबरू FIR में नामजद होने वाले मुल्जिम मेरा मुल्जिम ना है। मजिस्ट्रेट जज ने मौके पर मोहम्मद हमजा को FIR से डिस्चार्ज कर दिया। राजनपुर में SHO सिटी थाना फाजलपुर की अनोखी कार्रवाई। नामालूम FIR में पुलिस ने शरीफ शहरी मोहम्मद हमजा को गिरफ्तार करके रिश्वत तलब की। रिश्वत न देने पर डकैती के मुकदमे में मुलव्वस कर दिया। वसूक ज़राए के मुताबिक SHO सिटी थाना फाजलपुर और तफ्तीशी ऑफिसर SI कैसर जतोई ने मुल्ज़िमान के वरसा से रिश्वत तलब की। रिश्वत न देने पर मदई के इल्म में लाए बगैर ही FIR में नामजद कर दिया। मदई की जानिब से मजिस्ट्रेट के सामने मुल्ज़िम को पहुँचाने से इनकार। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने FIR में नामजद होने वाले मुल्ज़िम मोहम्मद हमजा को FIR से फौरी डिस्चार्ज कर दिया। उकाड़ा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा 33 में अजीम आलिशान महफिल नात मुस्तफ़ा मुनक़िद हुई। जैदुलमा कराम मुशाक़ आज़म पैरान कराम की शिरकत। महफिल का आगाज़ कारी सैयद अहमद नक्शबंदी ने तलावत कुरान पाक से किया। नकाबत शकील अहमद खान, जिसमें सैयद महमूदुल हसन नौशाही कादरी, दीवान पीर मासूद चिश्ती, साहबजादा सुहेल असलम नौशाही कादरी और उनके अलावा उम्मीदवार PP 188 मलिक शमशाद हुसैन उनारी ने की। कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में तस्लीम
احمد صابری، محمد شہزاد حنیف مدنی، حافظ نور سلطان صدیقی، ملک بھر سے نامور ثناء مصطفیٰ نے ہدیانات پیش کیا۔ مفتی محمد حنیف قریشی نے خصوصی خطاب کیا۔ ملک شمشاد کے خصوصی تعاون سے 2 عمرے کے ٹکٹ دیے گئے۔ محفل میلاد ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ پورے گاؤں کو برقی کمکموں ڈیکوریشن لائٹ سے رنگ و بہار کا سما باندھ دیا۔ گھر گھر میں لنگر کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے۔ آخر میں پیر سید محبوب الحسن و شاہی قادری نے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ فاروق آباد میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، سدگودہ روڈ پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جام بحق۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جام بحق نوجوانوں کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جام بحق ہونے والے کی شناخت عادل ولد غلام نبی 25 سال سے ہوئی۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ظہیر الدین بابر کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ سیاسی سماجی شخصیت لندن میں مقیم امجد حسین کی جانشین صاحبزادہ علی امجد رشتہ ازدواج میں منسلک۔ سیالکوٹ کے شہری جو لندن میں مقیم ہیں، ان کا بیٹا علی امجد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا، جن کی دعوت ولیمہ تقریب نجی میرج ہال میں انتہائی پروقار تقریب اس طریقے سے انجام پائی۔ علی امجد کی دعوت ولیمہ میں سیاسی سماجی شخصیت اور عزیز و اراکاب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وکلا برادری، صحافی برادری نے اور علاقے بھر سے بڑی تعداد میں عوام الناس موجود تھے۔ لندن کے مقیم علی امجد کو زندگی کا نیا صفحہ شروع کرنے پر تمام عوام الناس کے علاوہ سیاسی سماجی شخصیت اور وکلا حضرات، صحافی برادری نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے دلی مبارکباد دی۔ خبر ہے بھاگ ناڑی سے۔ بلوچستان سے محمد حنیف جمالی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت بلوچستان لیپروسس کنٹرول پروگرام کوئٹہ، میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر کراچی اور HPL کے تعاون سے سول ہسپتال بھاگ میں 2 روزہ مفت آنکھوں کا کیمپ لگایا گیا، جس میں آنکھوں کے ماہر امراض ڈاکٹر صوبائی لیپروسی کنٹرول پروگرام MALC کے کوارڈینیٹر محمد صدیق جعفر، ڈاکٹر حماد اللہ ظاہری، ڈاکٹر محفوظ اسلام اور جعفر آباد کے انچارج طارق حسین جمالی کے زیر نگرانی 1790 مریضوں کا مفت معائنہ کیا۔ معائنے کے بعد سفید موتیا کے 122 آپریشن کیے گئے۔ مریضوں کی آنکھوں میں لینس بھی ڈالے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ 13 چھوٹے بڑے آپریشن بھی کیے گئے۔ اس موقع پر صوبائی کوارڈینیٹر محمد صدیق جعفر نے کہا، اسی ماہ 25 اور 26 کو ضلع صحبت پور کے ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور 2، 3، 4 کو ضلع اوسطا محمد ہیڈ کوارٹر ہسپتال ضلع نصیر آباد، ضلع لہڑی میں بھی آنکھوں کے مفت کیمپ لگائے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی سیلاب زدگان علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے گئے اور آئندہ بھی میڈیکل کیمپ لگائے جائیں گے۔ کوہاٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ قوم بازید خیل نے کوئلہ لیس ہولڈر کی جانب سے اصولوں کی پاسداری نہ کرنے پر کام بند کر کے احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ مزید رپورٹ دیکھتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ کے دور افتادہ علاقے بازید کھیل کے عمائدین نے علاقے کے کوئلے کی لیز ہولڈر کی جانب سے طے شدہ 50% حصہ نہ دینے کی وجہ سے کوئلے کے کان پر کام بند کر کے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ یہاں سب کو معلوم ہے بازید خیل قوم کی عوام یہاں پر موجود ہے اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بازید خیل قوم کو اپنا حق دیا جائے اور اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن کچھ چند اثر رسوخ والے لوگ اس چیز کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کام کو جاری نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا MPA فضل الہی سر فہرست ہے، جو یہاں کے ہمارے بازید خیل کے معاملات میں عمل دخل کر رہا ہے اور غیر قانونی طریقے سے یہاں پر کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں، لیکن بازید خیل قوم کے ساتھ ان لوگوں کے جو وعدے کیے تھے یہ سب آج جتنے بھی لیز ہولڈران ہیں یہ اپنے وعدوں سے منحرف ہیں۔ لہٰذا ہم انتظامیہ اور ان لیز ہولڈران کو ایک دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آپ لوگوں نے جو وعدے کیے ہیں آپ انہیں ہمارے ساتھ ان وعدوں کو پورا کریں۔ بازید خیل قوم کے عمائدین ضلعی انتظامیہ سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے تصادم کا خطرہ ہے، ان کے ساتھ تحریری ایگریمنٹ کر کے 50% حصہ مقرر کیا جائے۔ اگر بصورت دیگر وہ اپنے وعدوں سے منحرف ہیں تو بازید خیل عوام یہ احتجاج جاری رکھے گی اور آئندہ کے لیے بھی مزید فیصلے ہوں گے اور بازید خیل کے اندر محدود نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ بازید خیل قوم سے باہر نکل کر وہاں بھی احتجاج کرے گی۔ غربت اور مہنگائی سے مجبور عوام کا اگر یہ مسئلہ میرٹ پر حل کیا جائے تو نہ صرف مقامی آبادی لیز ہولڈرز کا فائدہ ہوگا بلکہ حکومتی خزانے کو محصولات کی مد میں بھی کروڑوں روپے وصول ہوں گے۔ عبدالباسط آن نیوز کوہاٹ۔ شیخوپورہ میں مجسٹریٹ رانا محمد سہیل ریاض کی نگرانی میں اینٹی کرپشن ٹیم کا
रेड म्यूनसिपल कमेटी फिरोजवाला जिला शेखपुरा ग्रेड 17 के चीफ ऑफिसर मियां मंशा अहसन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, 50,000 रुपए बरामद, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। फिरोजवाला के मोहल्ला उमामिया कॉलोनी के रिहायशी जावेद शाह वल्द जुल्फकार शाह ने दफ्तर एंटी करप्शन शेखपुरा में दरख्वास्त दी कि उसके दोस्त बिलाल नसीर को चौकीदार भर्ती करने के सिलसिले में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फिरोजवाला मियां मंशा एहसन 4 लाख रुपए रिश्वत का तकाजा किया, जिसमें 50,000 पहले देने तय पाए, जिस पर सर्कल ऑफिसर अब्दुल्ला सैफ पाशा ने रेड की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखपुरा मिसेज शाहदा सईद को दरख्वास्त दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेशन जज ने रेड की निगरानी के लिए सीनियर मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद सुहेल रियाज को फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। मुलजिम ने रिश्वत लेने के लिए मदई को अपने दफ्तर बुलाया और मदई से 50,000 रुपए रिश्वत ली। मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद सुहेल रियाज और एंटी करप्शन टीम वहां पहले से मौजूद थे। मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उसकी तलाशी लेने पर रिश्वत में लिए गए 50,000 रुपए बरामद किए। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना एंटी करप्शन शेखपुरा मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के सदर चौधरी गुलाम रियाज विर्क ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाहलियों की वजह से पाकिस्तान में गज़ाई अशिया की महंगाई में शदीद इजाफा हुआ। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की वजह से अवाम की कुव्वत खरीद खत्म होकर रह गई। PTI के दौरे हुकूमत में खाने पीने, तालीम, दुकानों, मकानों का किराया के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क था कि तजर्बाकार मुआशी टीम रखने के दावेदार नाअहल हुक्मरानों ने कौमी मौशत बर्बाद कर दी। सजा याफ्ता मुजरिम कौमी मौशत तबाह करके ख़ानदान के हमरा सैर सपाटे पर निकल गया। जिनकी जायदादें, औलादें और कारोबार बाहर हों, उनके वतन से मोहब्बत के दावों की कोई हकीकत नहीं। नवाज शरीफ को मुल्क कौम कितनी फ़िक्र है तो पाकिस्तान वापस लौटकर अपने केसेस का सामना करें और फिर आईनो कानून की बालादस्ती के लिए बात करें। शरीफ खानदान की अमेरिका यात्रा अपने बैरूनी आकाओं का शुक्रिया अदा करने और अगले अहकामात लेने के लिए है। शेखपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा कि इमरान खान के मुल्क में फैलाई गई बहरानी कैफियत का जल्द खात्मा हो जाएगा। लॉन्ग मार्च बेमकसद बेहजा है। PTI फ़कत अपने कारकुनान को थका रही है। मुल्की निज़ाम पूरी तरह फ़ाल है। तरक्की का रास्ता रोकने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वफाकी हुकूमत गिराना दीवाने का ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं। इमरान खान मुल्क कौम को अपना और अपनी अना की भेंट चढ़ाना चाहती हैं। इमरान खान घड़ी चोरी, गंदम चोरी, चीनी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग दीगर करप्शन में मुलव्विस खुद को सजा से बचाने की खातिर हाथ पांव मार रही हैं, मगर अब उनका कोई हरबा कामयाब नहीं होने वाला। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को करप्शन की बना पर पहले ही नाअहल करार दे चुका है। अब आला अदलिया भी उन्हें वही सजा सुनाएगी जिसके ये मुस्तहिक हैं। करप्शन का नारा लगाकर कौम से झूठ बोलने और करप्शन की कमाई समेटने वाले लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत और इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश तरक कर दें। इन हथकंडों से उन्हें छुटकारा मिलने वाला नहीं, जो बोया है वो उन्हें काटना पड़ेगा। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा कि सर्टिफाइड चोर, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसों का सहारा लेकर इमरान खान को करप्ट साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अवाम इस करप्ट माफिया के प्रोपेगेंडे पर यकीन करने को तैयार नहीं। बाशऊर पाकिस्तानी कौम इमरान खान की दयानतदारी, हुबल-वतनी से बखूबी आगाह और इल्ज़ाम तराशी करने वालों की भी किरदार की गवाह है। अवाम फरसुदा और गले सड़े निज़ाम को बदलने के लिए 26 नवंबर को जोक तर जोक घरों से बाहर निकलेंगे। इमरान खान अवाम की ताकत से मुल्क पर मुसल्लत करप्ट माफिया को शिकस्त देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात ही पाकिस्तान के मफाद में है। अवाम का सामना करने से खौफजदा 13 जमातों के हुक्मरान इत्तेहाद के घर जाने का वक्त आ गया। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा आज़ादी मार्च नई तारीख रकम करेगा। करप्ट हुक्मरानों की आज़ादी मार्च को जबर से दबाने की हर काविश नाकाम होगी। कौम इमरान खान की क़यादत में जारी जदोजहद को कामयाबी से हमकिनार करने का इरादा कर चुकी है। शेखपुरा में मारूफ माहिर कानून उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उमर हयात भट्टी एडवोकेट का कहना है कि वकला के फलाह बहबूद की खातिर मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है, जिसके पेश नज़र अपने इंतखाबी मंशूर में इसी पर खसूसी तवज्जो दी और अवलीन तरजीह करार दिया। काले कोड का तकद्दुस बहाल किया जाएगा। वकला को दरपेश मसाइल के हल की खातिर कोई कसर उठाना रखी जाएगी। अरकान बार कौंसिल की तरफ से हिमायत के ऐलानात ने मुझे तक़वियत दी। इंशाअल्लाह ताला वकला की भरपूर तायद से इंतखाबात में भारी मैंडेट से फतह हासिल होगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर असमत हुसैन संधो एडवोकेट, चौधरी असगर अली गुज्जर एडवोकेट, इमरान सफ्तर गुज्जर एडवोकेट, सईद ज़ईम अली बुखारी एडवोकेट, अमजद अली गुज्जर एडवोकेट, सबाहत शबीर तराबी एडवोकेट, उस्मान मिराज गुज्जर एडवोकेट, ज़ुबैर डोगर एडवोकेट, एजाज रसूल हंजरा एडवोकेट, उस्मान मिराज गुज्जर एडवोकेट, वकास डोगर एडवोकेट, शहबाज ढुल्लू एडवोकेट, परवेज सुल्तान गुज्जर एडवोकेट और दीगर शामिल थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।